वापस जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला तंत्र में तानाशाही में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हुकूमत का चेहरा जब सवालों से डरने लगे और लोकतंत्र की आवाज को दबाने लगे तो समझो तानाशाही शुरू हो चुकी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं युवा काफिला न्यूज़ और आज का मामला है सोनम वांगचुक का मामला। लोगों को समझ आया कि यह भी सरकार पुरानी सरकार की तरह ढर्रे पर ही चल रही है। धीरे धीरे लोगों का भ्रम टूटने लगा और जनता सड़कों पर आने लगी। फिर क्या था, पीएसयू बंद होने लगे, पीएसयू कंगाल हुए और प्राइवेट सेक्टर मालामाल हुआ। और तो और नई स्कीम अग्निवीर ले आए और सेना में भर्ती प्रक्रिया हो गई बंद। सरकार ने तो बेरोजगारों को पकोड़े तक तलने की सलाह दे डाली और यह भी कहा कि यह भी एक रोजगार है। फिर होना क्या था, मध्य प्रदेश का व्यापम कांड हो, चाहे हो एसएससी पर्चा लीक कांड या हो नीट का कांड, ऐसे कई कांड ने युवाओं को आक्रोशित कर दिया। और अभी ताज़ा मामला तो उत्तराखंड का है, जब युवा सड़कों पर है। यही युवा जैन जी कहलाता है। जब जैन जी नेपाल में हमने देखा कि सड़कों पर आया तो उसने सत्तारूपी रावण को पलटकर रख दिया। मामला तो तब बिगड़ा जब साहब अरुणाचल प्रदेश गए और एक युवा उनके भाषण के दौरान तख्ती लिए हुए उनके मंच के पास आ गया और जब वह सामने आया तो नारे भी लगाने लगा और साहब देखने लगे अपने सिक्योरिटी की तरफ और वे समझ गए कि जब यह युवा अब सभाओं में सामने आकर नारेबाजी कर रहा है तो इसे सड़कों में आने में इसे देर नहीं लगेगी और जब यह युवा सड़कों में आएगा तो हमारी सरकार भी अधिक दिन तक बचने वाली नहीं है। जब उन्हें लगा कि यह जैन जी देश के हालत बिगाड़ सकता है तो उन्होंने गोदी मीडिया के माध्यम से यह न्यूज़ चलाई कि यह जैन जी नहीं, यह कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो देश की हवा बिगाड़ना चाहते हैं, देश के हालात बिगाड़ना चाहते हैं, देश को नीचा दिखाना चाहते हैं। कुछ ही हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी को हमारे एपेक्स बॉडी से निकाल दिया गया था ताकि ये अपॉलिटिकल रह सके। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है इस आंदोलन का। उन्हें तो आंदोलन से हटने को कहा जब तक इलेक्शंस खत्म ना हो, वरना उनकी भी जगह है उसमें। अब दूसरी बात, जिस तरह से इस उपद्रव के होने के बाद ही बीजेपी ये इल्ज़ाम लगा रही थी, एक फ़ोटो दिखाकर जो संवाददाता उनके बता रहे थे कि देखिए ये सेपक हैं, ये काउंसलर हैं नॉर्दर्न या अपर ले के वार्ड के। अब आपको कैसा लगेगा अगर मैं ये बताऊं कि वो तस्वीर जो वो दिखा रहे थे वो गलत था। वो किसी और के तस्वीर को लेके जल्दीबाजी में उसे कांग्रेस का काउंसलर लेके सबको देश को दिखा रहे थे और सच में ये कोई और था, उनके कोई दूर के रिश्तेदार थे और उनको और उनके इस परिवार को आज पुलिस हिरासत कर रही है, हैरेस कर रही है, मारपीट कर रहे हैं। ये इस तरह से ये नहीं थमेगा और भड़केगा। युवाओं को आप धरपकड़ करें इतने हंगामे के बाद, ऐसे बेचारे कांग्रेस के काउंसलर के नाम पे आप किसी और को सता रहे हैं। वो कोई और था जो मास्क में था, दिखता वो वैसा ही था, तो उन्होंने जल्दीबाजी में ढूंढा कौन कांग्रेस मिलता है जिस पे हम ये दोष मढ़ सकें। मैं तो था ही आधा लेने के लिए, उन्हें वो मिले। अब वो क्या माफ़ी मांगेंगे देश से? क्या वो माफ़ी मांगेंगे देश से अगर वो सच में एक सच्चे प्रवक्ता हैं बीजेपी के? मैं उनसे पूछना चाहूंगा। गृह मंत्रालय के 2022 के आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में 3,399 सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें मणिपुर पूरे 2.5 साल दंगों में जलता रहा और इसी प्रकार के दंगे न जाने देश के कितने सारे हिस्सों में भी हुए। इसी बीच लद्दाख का युवा आक्रोशित हो जाता है और पुलिस फायरिंग में 4 युवा मारे जाते हैं और 50 से अधिक लोग घायल होते हैं। लद्दाख के लोगों की 4 प्रमुख मांगें थी। पहली मांग है
कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग है कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। तीसरी मांग है कि लद्दाख में केवल 1 लोकसभा सीट है, उसे 2 लोकसभा सीट में परिवर्तित किया जाए। और चौथी मांग है स्थानीय लोगों को सरकारी नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जाए। इस उग्र भीड़ ने भाजपा कार्यालय में आग लगा दी। इन सब के लिए गृह मंत्रालय ने जिम्मेदार ठहराया सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को। सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, वैज्ञानिक और न जाने कितने ही ऐसी काबिलियत अपने भीतर रखने वाले सोनम वांगचुक को आखिर मोदी शाह की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देश और दुनिया से जिस व्यक्ति को रेमन मैग्सेसे अवार्ड, रोलेक्स अवार्ड और 30 से अधिक कई प्रसिद्ध अवार्ड मिले हो, उस व्यक्ति को भारत में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसे देश और दुनिया के 8 यूनिवर्सिटीज द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है। ऐसे महान वैज्ञानिक को भारत में गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेह लद्दाख की बर्फीली वादियों से निकला एक ऐसा योद्धा जिसने न तो कभी तलवार चलाई, न ही कोई बंदूक चलाई, बल्कि विज्ञान, शिक्षा और नवाचार से देश को एक नया नाम दिया। इस यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और प्रोजेक्ट था एक ऐसा तंबू, पैसिव सोलर हीटेड टेंट बनाने का, जिसमें कि हमारे सैनिक आराम से रह सकें और गर्मी सूरज से हो और न तेल का खर्चा न धुआं हो। वो महान वैज्ञानिक जिसने 2021 में हमारी सेना को ठंड ना लगे इससे बचने के लिए उन्हें सोलर हीटेड टेंट बनवाए, और तो और हिमालय को पिघलने से बचाने के लिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए, और कृषि में पानी की समस्याओं से जूझते किसानों के लिए और तो और आर्टिफिशियल आइस स्तूप तक बनाए। सोनम वांगचुक की कहानी यही खत्म नहीं होती। इन्होंने -20 डिग्री में सब्जियां तक उगाने की स्कीम यहाँ के लोगों को बताई और शिक्षा के लिए एक प्रयोग किया जो किताबों से निकलकर वैज्ञानिक रूप से असल जिंदगी में काम आने वाली शिक्षा को इन्होंने विद्यार्थियों तक पहुंचाया। लद्दाख में कई बड़े बड़े बौद्ध मठ हैं। इन मठों को गर्म रखने के लिए सोलर हीटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया। जब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, तब सोनम वांगचुक नए नए प्रयोगों के जरिए अपने लद्दाख को बचाने में जुटे हैं। सोनम वांगचुक अपने बयान में कहते हैं कि मेरा आंदोलन शांतिपूर्ण था। मैं बुद्ध को मानने वाला हूँ, गांधीवादी विचारों वाला हूँ। मैंने कभी हिंसा की राह को नहीं अपनाया। यह जब युवा हिंसक हो गया तो मैंने अपना आंदोलन रद्द कर दिया। यह विडंबना नहीं बल्कि सत्ता की असली तस्वीर है। सोनम वांगचुक वही शख्स है जिस पर आमिर खान जैसे अभिनेता ने 3 इडियट पिक्चर बनाई और फुनसुक वांगडू का किरदार दिखाया गया। वैसे तो सोनम वांगचुक 9 साल की उम्र तक कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन उनकी मां ने उन्हें घर पर पढ़ाया और वे बन गए इंजीनियर, वो भी श्रीनगर के इंजीनियरिंग कॉलेज से। और आज उनकी स्कूल में उन्हीं बच्चों को अधिकतर एडमिशन दिया जाता है जो स्कूल छोड़ चुके होते हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि हम यहाँ बच्चों को पहाड़ियों में किस प्रकार अपना जीवन यापन किया जाता है और कैसे नए इनोवेशन किए जाते हैं, उस बारे में भी शिक्षा देते हैं। सोनम वांगचुक वही इंसान है जिसने कबीलाई परिवार से बाहर निकला और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। जब इसने अपनी आवाज़, अपने लोगों की आवाज़ और लद्दाख की आवाज़ उठाई और सरकार को यह बताने की कोशिश की कि लद्दाख में प्रमुख समस्याएं क्या है
हमारे जनजातीय भाइयों की समस्याएं क्या है, लद्दाख के पर्यावरण को किनसे खतरा है, तो वही सोनम वांगचुक के खिलाफ सत्ता मुखर हो गई और उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डालना पड़ा। फिलहाल गृह मंत्रालय ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। खैर छोड़िए, अब उन बातों से क्या लेना देना। जो भी आरोप लगाए गए हैं वे तो कोर्ट में उन्हें सिद्ध करने पड़ेंगे। इस बात पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें।